Hi everyone, I'm Dr. Anand, and today is a beautiful day. Finally, the FMG results are out, and we have in front of us a beautiful person. Her name is Dr. Yukti. She is from Gurgaon, and she has the first attempt. Yes, exactly, first attempt FMG she has cleared. So, madam, first of all, बहुत 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 congratulations. थैंक And यू। secondly, ये बताएं आप कहाँ से हैं और आपने एमबीबीएस कहाँ से की? तो मैं गुड़गांव से हूँ और पहले मैं यूक्रेन में थी। देन बिकॉज ऑफ द वॉर मैंने ट्रांसफर ले लिया था टू उज्बेकिस्तान। Okay, okay. So, what was your parents' reaction when the result had come? तो दे वर सो हैप्पी कि पता नहीं क्या मिल गया। पूरा ड्रीम पूरा हो गया। मेनली मेरे मदर फादर और मेरे अंकल का ड्रीम था। तो दे वर सो हैप्पी कि दे वर अबाउट टू क्राई कि अभी तो हम रोएंगे। पर ठीक है, बहुत खुश थे। Very true. Very, very wonderful. Because you have worked so hard. I mean, I would like to ask you a question that what was the journey? अगर एक student आपका interview देख रहा है, he also wants to clear. So what was your journey for a whole FMG? सर एक्चुअली मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, फर्स्ट ईयर से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी। बट मेन जो मेरा प्रिपरेशन था वो सिक्स ईयर से था कि मुझे पहले सारे सब्जेक्ट्स को पूरा करना है, फिर लास्ट में मुझे वापस मिशन क्लासेस ज्वाइन करनी है और फिर एमसीक्यूज बहुत करना है। बट जिस तरह से अब पेपर आ रहा है क्लिनिकल, मैं तो जूनियर्स को यही बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से पढ़ लो। नॉलेज तो तुम्हें पूरा पहले से जब तक तुम लास्ट में पहुंच जाते हो तुम परफेक्ट होने चाहिए। और फिर लास्ट में आपको बहुत एमसीक्यूज करने पड़ेंगे क्योंकि जिस तरह से लेंथी क्वेश्चंस बना रहे हैं ना सर, बहुत Hmm. टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए आपको So, एमसीक्यूज के लिए तो बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा। very true. So did you do the mission at the lab 1, 2, 3? ये सब पूरा किया था। Oh. लैब वन मैंने रिकॉर्डेड किया था और फिर लैब टू एंड लैब थ्री लाइव क्लासेस। ओके, सो बहुत सारे बच्चे ग्रैंड टेस्ट देने से डरते हैं, तो डिड यू गिव द जीटीज? सारे सर इवन क्लासेस जब हमारी शुरू होनी थी, मैंने उससे पहले ही दो तीन जीटीज दे दिए थे कि देखूं कि किस लेवल पे हूँ। तो आई वाज पहले तो 130 से मेरा स्टार्टिंग हुआ था। मैं कोई बात नहीं, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, देन आई रीच टू 200 अबव। वेरी गुड। आई मीन, सी दैट्स द डेडिकेशन ना, आपने तब से चालू किया और आपने बिल्कुल हार नहीं मानी, थोड़ा 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 आप करते रहे। दिस इज व्हाट एनी स्टूडेंट शुड हैव, मस्ट हैव। अच्छा, ये बताइए कि ओके फाइन, नंबर वन, यू वॉच द लैब वीडियोस, सेकंड यू टोल्ड ग्रैंड टेस्ट आर इम्पोर्टेंट, थर्ड आई वुड लाइक टू आस्क रिगार्डिंग द मिडनाइट पीवाईक्यूज, डिड यू फॉलो देम? पूरा कंप्लीट। इवन They're important. जब मैं सिक्स ईयर में थी, तो हम लैब वन से हम पढ़ ही रहे थे। तो तब भी जो जो लेट नाइट पीवाई हो रहे थे ना, जैसे जैसे टाइम मिल रहा था हम वो भी कर रहे थे। अच्छा, अच्छा, वेरी करना गुड, वेरी है, गुड। एमसीक्यूज करते रहो बस। एमसीक्यूज से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात आपने बोली, यू हैव टोल्ड अ वेरी बिग थिंग कि एमसीक्यूज करते रहो, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी मेरा एमसीक्यू क्लियर होना चाहिए, एंड दैट्स सो बहुत नॉलेज एक अच्छी बात है, बट नॉलेज सिर्फ नॉलेज हेल्प नहीं करती। जिस तरह से अब लेवल बढ़ गया है एफएमजी का, आई वाज शॉक्ड कि जीटीज में इतने अच्छे मार्क्स आए, अब तो हो जाएगा क्लियर। बट उन्होंने जो लेंथ ही बनाया है, तो इम्पोर्टेंट। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू, आई एग्री विद यू। सो डियर, टेल मी वन थिंग, व्हाट वाज, टेल मी वन डे स्केड्यूल, आपका दिन का स्केड्यूल कैसा होता था? आप उठते कितने बजे थे, पढ़ते कितने घंटे थे आप? सो मैं 7 o'clock स्टार्टिंग में लैब वन में मैं 7 o'clock उठती थी। और मेरा रहता था स्टार्टिंग में कि 11 to 12 आवर्स पढ़ना है। बट अच्छा। जैसे जैसे एग्जाम नियर आ रहा था तो 5 o'clock उठना शुरू और 14 to 15 आवर्स पढ़ो। Oh, no, I know, and that's crazy. So, like, what was your driving force? क्योंकि इतना सारा पढ़ना और इतने हफ्तों महीनों के लिए, so how did you keep yourself motivated all the time? तो बस पेरेंट्स का सोच के कि इनको प्राउड फील कराना है, इनका बहुत ड्रीम है। और वैसे भी सिर्फ एफएमजी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो उनको एक प्रूफ करना होता है ना इंडियन सिस्टम को कि एफएमजीज भी कर सकते हैं एमबीबीएस।
बिल्कुल अच्छे से कर बिल्कुल। सकते हैं। आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सच वंडरफुल मार्क्स। आई मीन दैट्स क्रेजी, बहुत अच्छा है। आई मीन इतने सारे द्वार खुल गए हैं, सो मेनी डोर्स नाउ आर ओपन। सो यू डिजर्व दिस, इट्स ब्यूटीफुल। So I'll repeat again to all our students. We have Yukti, we have Dr. Yukti with us. She's from Gurgaon. She's the first attempt FMG. She has cleared with wonderful marks. Number one, she says, everyone, guys, lab videos, lab 1 2 3 online classes are important. Second, she told about the midnight PYQs and grand test. जितने ज्यादा हो सकें वो दीजिए. So, Dr. Yukti, कोई आखिरी ऐसी advice, anything you want to share with us or something for exams? सर, आपका आपने जो लाइफ जीने का तरीका सिखाया ना कि हंस हंस के पढ़ो, मुंह गंदा बनाओगे तो गंदे मार्क्स भी आएंगे। तो सर वो है कि बिल्कुल स्ट्रेस, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे लाइक स्ट्रेस लिया था, तो स्ट्रेस की वजह से लाइक होता है ना कि थोड़े बहुत मार्क्स जितने आपके आने चाहिए थोड़े कम हो जाते हैं, और ऊपर से चेंज, इतने आंसर्स चेंज करना, वो मैं बोलूंगी कि वो मत करो। और वेरी लाइक वो ये हंस हंस के पढ़ो, एंजॉय कर करके पढ़ो, जैसे आपने बोला ना। तो बस और वही है ना कि हाँ, 10 किताबों को एक बार नहीं, एक किताब एक को दस किताब बार को, और वेरी वही है कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ब्रीथ इन ब्रीथ आउट मैं यही कर रही थी। कोई क्वेश्चन लेती, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो वेरी बस। ट्रू। मेरी मुझे याद है, मेरे एमबीबीएस टाइम में मुझे एक ऑफ्था वाली मैम ने बताया था कि बिफोर स्टार्टिंग एनी बिग पेपर, एनी बिग थिंग, रिलैक्स, जस्ट 1 2 3 4 5 इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, 1 2 3 4 5 जी एक्सहेल एंड हाँ। देन गिव योर बेस्ट शॉट। तो वो दिमाग जो ऐसे ऐसे हो रहा होता है वो आराम से रिलैक्स होता है और आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। दैट्स द होल हाँ स्टोरी। जी, क्योंकि एकदम से उन्होंने जो बड़े से क्वेश्चन दिए, रिलैक्स रिलैक्स हो जाएगा हो जाएगा, पॉइंट ढूंढो। तो या ऐसे ही हुआ। आई मीन यही तो होता है। ब्यूटीफुल। आई मीन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एटलीस्ट एक नजरिया पता लगता है। वही कहते हैं ना कि बूंद से सागर बनता है। तो तुमने जी वो हाँ। थोड़ा 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 थोड़ा, और यही तो चाहिए। मतलब यही तो चाहिए, दैट कीप द कंसिस्टेंसी ऑन। चाहे 2% पढ़ो या 20% पढ़ो, पढ़ो तो सही। सो जी सर, लाइक गिव अप होता है ना कि लोग जर्नी के वक्त लाइक मन नहीं कर रहा था कहीं पर पढ़ने का, बट ठीक है बैठे रहो। बैठे रहो। और वेरी मतलब एक तो सर आपकी पीडियाट्रिक्स और इवन पूरा सेरिबेलम में, फार्माकोलॉजी है यार। फार्माकोलॉजी है, मैं वीक हूँ, पर ठीक है, गोविंद सर ने अच्छा पढ़ाया, या मेडिसिन है, या ईएनटी है। तो ऐसे ऐसे करके ना, बस ठीक है, मतलब सेरिबेलम ने संभाल लिया पूरा। नहीं नहीं, आपने संभाला, हमने तो संभाला ही है, लेकिन आपने तो बहुत सुंदर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके पेरेंट्स को, मतलब सोचो ना, अनदर माइलस्टोन अचीव्ड यार। नाउ यू कैन डू जेआरशिप इन एनी हॉस्पिटल, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, सो इट विल बी अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर युक्ति, हमसे बात करने के लिए। जल्दी ही। मैं आप मेरे मदर से मिलेंगे, मेरे पेरेंट्स जी से। जी, प्लीज 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 कराइए। 1 मिनट। जी। मम्मी, आ जाओ सर है। प्लीज सर वेट कर रहे हैं। आराम से आराम से, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। ये सारे ऐसे हैं कि मतलब, नहीं नहीं, आई नो आई नो। हमारे पीडियाट्रिक्स के सर हैं, अनंत सर। अरे ये मेरी मदर नमस्ते। है। नमस्ते जी, कैसे हैं आप, ठीक हो? बढ़िया जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। Congratulations. I mean, she has made us proud and such a beautiful moment. यस कैसा लग सर, रहा है आपको? ये फादर है मेरे। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते मुबारक हो सर नमस्ते। आपको। नमस्ते आपको भी। कैसा लग रहा है सर आपको? पहले नहीं आपको मुबारक हो सर, आपकी मेहनत रंग लाई, बच्चे की मेहनत रंग लाई। नहीं, आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, गुड़िया ने बहुत ज्यादा। रहा तो आपने दिखाई सर, इसलिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। नहीं, आपका प्यार बना रहे, अब तो ये बहुत आगे जाएगी ये। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर, 1 मिनट में अंकल, क्योंकि अंकल की वजह से ना एमबीबीएस में मैंने ज्वाइनिंग की नहीं, है। वी वुड लव लव टू मीट हिम। बहुत अच्छा लगेगा उनको देख के, आप बुलाइए उन्हें। चाचू, अब मेरे सबका पीडियाट्रिक्स योगदान बहुत जरूरी है। यस। अनंत सर। सर गुड हेलो इवनिंग। सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? वेरी नाइस टू मीट यू सर। सेम है सर। इवन मीट नहीं हो रहा, सिर्फ देख रहे हैं आज आसपास मेरे बिल्कुल, शी हैज डन मार्वलस जॉब, शी हैज डन सो गुड एग्जाम्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली शी वर्क हार्ड अंडर योर गाइडेंस सर। थैंक यू सो मच टू यू एंड थैंक यू। योर टीम सर। It's because of you, sir. Thank you so much for trusting on us, and she has done such good work. She appreciate you a lot sir. She Yes. basically I said इंटरव्यू देने से पहले मुझे एक बार बात करनी है सर से, पहले बात करूं। नहीं नहीं, मेरे सर में पहले मैं बात करूंगी, इंटरव्यू करूंगी, उसके बाद ही बात करूंगी। तो आपका शी प्यार बना रहे बस, और क्या चाहिए बस यार। definitely you worked very hard, you sincerely, I mean, we have no words to thank you, but still she is also good, but your team is very excellent sir.
थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक 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 यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सर। मैम, अच्छा लगा युक्ति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही चमकते रहिए, जगमगाते रहिए, और बहुत ज्यादा आगे भी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज करेंगे। आज पीजी का है, कल डीएम का होगा, कल एसएस का होगा। यू कैन डू दिस, इट्स वेरी इजी, जस्ट कीप द फोकस ऑन, दैट्स इट। जी ओके, सर। सो प्लीज टेक केयर एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।